वर्गोज, कुछ पॉइंट्स ऐसे आपके सामने रखता हूं जिससे आप अपने अगले कुछ दिनों के डिसीजंस बड़े अच्छे अंदाज से ले सकेंगे। कुछ एहतियातें हैं जो आपको चीटिंग से बचाएंगी, कुछ एहतियातें हैं जो आपको नाकामी से बचाएंगी, कुछ एहतियातें हैं जो आपको रिग्रेट से बचाएंगी। सब तफसील बयान करता हूँ। एक बुरी खबर है, बाकी सब अच्छी हैं। बुरी खबर ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। अगर रूलिंग प्लैनेट ही रेट्रोग्रेड हो तो इससे एक डेफिशिएंसी ये पैदा होती है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन उसको आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे, कीमत का तयन नहीं कर सकेंगे, वक्त पर फैसला नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द एवरेज टाइप ऑफ वर्गोस जो सुपीरियर या जिन्होंने अपना सक्सेस मोमेंटम क्रिएट कर रखा है वर्गोस, वो ले लेंगे। लेकिन जो गुस्सीले हैं, जो नाकाम हैं, जो डरे हुए वर्गोस हैं, उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन सीजन ऑफ मरकरी। ये 23 जुलाई तक चलेगा। मैं अभी 12 जुलाई तक का जिक्र कर रहा हूँ, 12 जुलाई तक की क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन 23 जुलाई का जिक्र इसलिए कर दिया कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन अगले हफ्ते भी रहेंगी आपको। मरकरी की रेट्रोग्रेशन का दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको इस वक्त जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें मेजर एसेट्स, फंड्स इन्वॉल्व होते हों, उससे ज़रा रुकना चाहिए। या फिर आपके पास वो बड़ी प्योर टाइप की अपॉर्चुनिटी हो ऑन द बेस ऑफ योर कैलकुलेशंस, ऑन द बेस ऑफ रूल्स एंड ऑन द बेस ऑफ रियल रिजल्ट्स। अगर वो पक्की है तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसमें फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व होने लगे, तजर्बा है नहीं और सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छे टाइम की वजह से, खुशबख्ती की वजह से, गुड लक की वजह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो रुकिए। ऐसा प्लैनेटरी एक्शन, ऐसा एस्ट्रोलॉजी अभी ऐसा नहीं बता रही। इसकी आखिरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेल्फ सेटिस्फैक्शंस। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो भी रही होती हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी। आपको फील होगा कि कहीं कुछ कमी है। वो फीलिंग आपको अपने रिलेशनशिप को निभाने में भी ट्रबल देगी। वो फीलिंग्स आपको अपनी खुशियों को लंबा इंजॉय करने में भी रेजिस्ट करेगी। वो फीलिंग्स आपको न्यू प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी पर काम भी नहीं करने देगी। मरकरी इस तरह 3-4 सेक्टर्स में आपको डिस्टर्ब करेगा। तो दिस इज़ द बैड न्यूज़। अदरवाइज़ मेरे पास अब अच्छी खबरें हैं। 1 जुलाई से जुपिटर आपके 12th एंगल पर है और वो यहाँ पर ये एग्जॉल्टेड है। दैट मीन्स यू बिकम अ पावरफुल बिलीवर ऑफ योर ओन टैलेंट, योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। एतमाद में इजाफा, नॉलेज, रियल नॉलेज, हकीकी, वो आप तक पहुँचेगी। दूसरा, आपके लिए यूरेनस 10th एंगल पर है 7 सालों के लिए। 24 अप्रैल से आपके 10th एंगल पर है। 7 साल अब 10th एंगल पर रहेगा। मरकरी 20-22 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हुआ। और भी कोई प्लैनेट अगर कुछ कमज़ोरी करेगा तो महीना, 2 महीने, 5 महीने, साल खराबी करेगा। लेकिन यूरेनस 7 साल की पॉजिटिविटी दे रहा है। तो सादा ये हुआ कि आपकी पेन छोटी है और आपकी अचीवमेंट्स बड़ी हैं। पेन छोटी का मतलब है 20-25 दिन। उसके लिए अपने अंदर इरादे पैदा करिए, टॉलरेंस पैदा करिए, पेशेंस पैदा करिए। बट जो अचीवमेंट्स के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं, शऊर का बेदार करना, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स करना, जजमेंटल एबिलिटीज़, एक्यूरेट प्लानिंग्स, एग्जैक्टिव विजन, हाई रिस्क टेकिंग, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। जदीदियत पसंद होइए, ज़्यादा अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करिए, पुरसकून रहिए एंड फियर को, गम को, उदासी को और खौफ को अपनी ज़ात से दूर भगा दीजिए वर्गोस। यू बिकम अ सक्सेसफुल वर्गो विद इन नेक्स्ट 11 मंथ्स इंशाल्लाह। ये वीकली वीडियो की बातें थी नहीं, पर उधर जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ से दिन शुरू हो जाएंगे। अभी अगले कुछ दिनों में और अच्छी खबरें सुनाऊंगा। सूरज इस वक्त 11th एंगल पर है। सूरज का 11th एंगल पर होना आपको टीम वर्क के लिए सपोर्ट कर रहा है। सूरज का 11th एंगल पर होना आपके लिए जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस को सपोर्ट कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रहा है एंड सडन गेन्स को सपोर्ट कर रहा है। बट ये अगले महीने, अगले दौर में, अगला दौर इसका 22 जुलाई से शुरू होगा।
then it will be on the peak in 2026. और अच्छी खबरें सुनाऊंगा। वीनस 9 तारीख को, इसी 9 जुलाई को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। वीनस अगर आपके फर्स्ट एंगल पर हो तो ये भी आपके वेल्थ और गुड लक के लिए अच्छा है। बाय योर इमोशनल इंटरेस्ट, जहाँ दिल कर रहा है, जिस तरफ को दिल कर रहा है, उसी तरफ से आपको मौके भी मिल जाएंगे कामयाबी के। सो ओवरऑल देखा जाए तो वर्गोज आर वेरी गुड बाय द प्लैनेटरी पोजीशन, सिवाय मरकरी रेट्रोग्रेशन के। उसको ओवरकम करना हो तो सूरज शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए या येलो सफ़ायर पहनिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी, जिससे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रिपेयर हो जाती हैं। बट अगर फिर भी आप एक बड़ी नौयत की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ स्पेशल डिस्कशंस आपको मुझसे करना है एज अ एस्ट्रोलॉजर, तो अपनी अपॉइंटमेंट आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पर बुक कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज लिखेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्तों में मज़ीद मेजर चेंजेस हैं, उन चेंजेस को पर नज़र रखिए। जुलाई खामखा नहीं गुजरेगा, इसमें बिग सीक्रेट्स रिवील होंगे। अगर आप उन सीक्रेट्स को सही अंदाज से जान गए तो ना तो धोखा खाएंगे और ना नाकामी का मुंह देखेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस एज एस्ट्रोलॉजर। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।